Hello students, today we are going to practice some numerical based on the Kirchhoff's law. Let's revise Kirchhoff's law first. So first law is, we also say current law. In an electric circuit, algebraic sum of the currents at any junction is 0. ठीक है, एक तो ये, और इसकी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? The sum of currents entering at a point is equal to sum of all leaving that point or junction. बेटा अगर यहाँ पे सपोज एक जंक्शन पॉइंट बना लिया मैंने, ऐसे कोई वायर्स जा रही हैं, ठीक है, उसमें से सपोज करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर, और करंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, ठीक है, ये टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहे हैं, ये ले लिया I3, ये ले लिया हमने I4 और ये ले लिया बेटा I5, क्लियर। तो अब देखो दोनों तरीकों से हम देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन इज 0। अगर तो हम इनको ऐड करें, ठीक है, अलजेब्रिक सम इनका क्या होगा? 0। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्शन लेनी होगी बेटा। डायरेक्शन जो तो करंट टुवार्ड्स द जंक्शन है, जो जंक्शन की तरफ जा रही हैं, उनको तो हम लेंगे पॉजिटिव। उनके अगर 2 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है तो हम उसको लेंगे +2। लेकिन अगर 2 एम्पियर करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसको हम ले लेंगे -2, ठीक है। तो इनके ऐसे सिंबल यूज करके हम इसको सम को क्या लिख देंगे? इक्वल्स टू 0, क्लियर। या हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ द करंट एंटरिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल लीविंग दैट पॉइंट और जंक्शन। तो जो करंट्स अंदर आ रहे हैं, टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहे हैं, उनका सम विल बी इक्वल टू करंट लीविंग दी जंक्शन, जो जंक्शन से अवे जा रहे हैं, क्लियर। तो दोनों केसेस में ही ये हमारा ये आएगा एक्चुअली, समेशन ऑफ आईज इज इक्वल्स टू 0। जितने भी करंट हैं जंक्शन पे मिल रहे, उनका सम क्या होगा? 0, ठीक है। नाउ सेकेंड लॉ, इसको हम बेटा लूप लॉ भी बोलते हैं। लूप पे लगता है ये, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। जैसे हम ये ऊपर करंट लॉ किया है, इसको हम लूप लॉ या वोल्टेज लॉ बोल सकते हैं। तो देखो, इट स्टेट्स दैट इन अ क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स, देखो ये वोल्टेज का लॉ है, तो इसमें अब वोल्टेज, ईएमएफ, इनको ही आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला करंट लॉ था, तो हम किसको कंपेयर कर रहे थे आपस में? करंट्स को, ठीक है, जितने भी करंट्स थे। तो अब यहाँ पे सर्किट पे जब हम ये लूप लॉ लगाएंगे तो हम वोल्टेज देखेंगे, ईएमएफ्स देखेंगे, क्लियर। तो इन अ क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स is equal to the algebraic sum of the product of various resistance and respective currents flowing through them। अगर कोई रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? R, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, तो उसकी पोटेंशियल कितना हो गया? वोल्टेज कितनी होगी? V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो सपोज हमें कोई सेल दिया हुआ है उसी सर्किट में, उसकी EMF कितनी दी हुई है? सपोज 4 वोल्ट दी हुई है, क्लियर। तो सेल के लिए हम ईएमएफ ले लेंगे, और जो रेजिस्टर्स जिसमें जो भी रेजिस्टेंस दी हुई है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वोल्टेज जब हमने बनानी हो तो कैसे लेंगे हम? IR, क्लियर। तो हमारे पास पूरे सर्किट में या तो ईएमएफ्स हो सकती हैं या रेजिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे बेटे? ईएमएफ्स विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टर्स, क्लियर। अब बेटे हम इसके भी इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हमने इसकी इक्वेशन यूज़ की थी, और इसके हम साइन कन्वेंशंस लिए थे। जो करंट टुवर्ड द जंक्शन होंगे तो पॉजिटिव होंगे, जो करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन होंगे वो नेगेटिव होंगे। सिमिलर तरीके से अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी वोल्टेजेस को हम पॉजिटिव या कौन सी वोल्टेजेस को हम नेगेटिव लेंगे, क्लियर। पहले तो अगर हम लूप ले रहे हैं तो हम इसमें सर्किट में भी लूप लेंगे। जैसे मैं एक पहले एग्जांपल ले रही हूँ आपको लूप दिखाने के लिए। सपोज ये कोई नेटवर्क है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर मैं लूप लूँ, ठीक है, कोई एक प्रॉपर
सर्कल की तरह लूप यूज कर रहे हैं हम, जैसे ABCDA, एक तो ये लूप होगी, फिर हम ये भी ले सकते हैं DCFED, ये भी लूप होगी, ठीक है। और लूप कौन सी ले सकते हैं, ये पूरी वाली ABFEA, देखो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे ही खत्म हो रहा है, तो इसको हम एक लूप बोल रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि हमने लूप की डायरेक्शन जो ले रहे हैं, या तो वो क्लॉकवाइज होगी, या तो वो क्लॉकवाइज होगी, या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। लूप की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, क्लियर। तो जब हम लूप लेंगे, लूप की डायरेक्शन लेंगे, सपोज ये मेरी लूप की डायरेक्शन है, ठीक है। लूप की डायरेक्शन के टाइम ये सेल मेरे रास्ते में आ गया, ठीक है। जब ये रास्ते में आया तो पहला ये नेगेटिव पोर्शन सामने आया। जब भी सेल का नेगेटिव पोर्शन सामने आए, नेगेटिव प्लेट सामने आए, उसकी ईएमएफ हमने क्या लेनी है बेटा, पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। अगर 8 वोल्ट है तो प्लस 8 वोल्ट ले लेंगे, जितनी भी है तो हम प्लस साइन लेंगे। अब अगर मेरी ये लूप की डायरेक्शन है, लेकिन सेल का कौन सा पार्ट आगे आ रहा है, पॉजिटिव प्लेट आगे आ रही है, क्लियर। जब हम पॉजिटिव से पहले टकराएंगे तो ईएमएफ की वैल्यू क्या लेंगे, हम माइनस की लेंगे। बेटे ये बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि लूप लॉ ज़्यादा यूज होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पे, तो इसके डायरेक्शन हमें ध्यान होने चाहिए कि हमने ईएमएफ को कैसे पॉजिटिव लेना है, कैसे नेगेटिव। नेगेटिव पहले आएगा तो ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव पहले आएगा तो ईएमएफ हम नेगेटिव लेंगे, क्लियर। अब देखो, जैसे अभी हमने इसकी डायरेक्शन छुपा ली, क्लियर। ये कोई सर्किट जा रहा है मेरा, करंट की डायरेक्शन मुझे पता है कि करंट फ्लो करेगा, तो उसकी डायरेक्शन तो हमें पता ही होगी कि किस तरफ फ्लो कर रहा है, क्लियर। सर्किट में दी ही होगी, तो करंट की अपनी ये डायरेक्शन है। अब एक डायरेक्शन मैं ये बता रही हूँ, ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, लूप की। लूप मैं अपनी मर्जी से लूंगी, चाहे मैं क्लॉकवाइज ले लूँ, चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लूँ, क्लियर। तो अब देखो, लूप की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। इसकी वोल्टेज हम कैसे बनाएंगे, V कैसे बनाएंगे, I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है तो V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। सिमिलर तरीके से इसको देखो, ये मेरी करंट की डायरेक्शन थी, बट मैंने लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में ले ली, ठीक है। जब ये दोनों अपोजिट हो तो V की वैल्यू क्या लेंगे हम, माइनस, क्लियर। तो ईएमएफ्स और वोल्टेजेस की साइन कन्वेंशन को बड़े ध्यान से देखना बेटा, कि हमने कौन सी लूप ली है। लूप में हमारे पास सेल का नेगेटिव पोर्शन पहले आ रहा है, पॉजिटिव पहले आ रहा है, या हम करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लियर। अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पे लूप लॉ या वोल्टेज लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है, करंट लॉ यूज कैसे कर सकते हैं, क्लियर। उनकी हेल्प से ही हम जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट दी करंट I1 एंड I2 इन द बिलो डायग्राम। जो भी यहाँ पे हमें I1 या I2 दिए हुए हैं उसकी हमने वैल्यू निकालनी है, क्लियर। देखो यहाँ पे है I2, यहाँ पे है I1, यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इस जंक्शन के बाद यहाँ पे क्या है, I1 प्लस I2। तो बेटा अब हमने I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लूप से स्टार्ट कर लें। पहले मैं लूप ले रही हूँ बेटा, देखो ये सर्कल मैंने ऐसे लगाया हुआ है साइन, तो इसका मतलब मैं इस डायरेक्शन में लूप लूंगी, क्लियर। इस डायरेक्शन में लूप लेने का मतलब है ABCDA, क्लियर। हम लूप देखते जाएंगे कि मुझे I1 I2 की वैल्यू कहाँ से मिल सकती है, या पहले मैं इक्वेशन कहाँ से बना सकती हूँ, फिर उसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो पहले मैंने ये ले ली लूप, कौन सी लूप ले रहे हैं हम, ABCDA, ठीक है। मैं एक ही लूप लूंगी, यहाँ पे लूप, यहाँ पे भी सर्कल दिख रहा है, DCFEA, DCFEA,
DCFED। क्लियर बेटा, ध्यान रखना है कि लूप हम कौन सी ले रहे हैं। क्लियर। अब देखो फर्स्ट लूप को पहले ध्यान से देखो, ABCDA, हम इस तरफ जा रहे हैं। क्लियर। करंट की डायरेक्शन और हमारी लूप की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ से A से चलना स्टार्ट किया। पहले सेल का हमारे पास क्या आया बेटा, नेगेटिव आया। जब सेल का नेगेटिव प्लेट सामने आएगी तो हम क्या लेंगे, EMF को पॉजिटिव लेंगे। देखो जो हमने यहाँ पे लॉ पढ़ा था, इस साइड EMFs लेंगे, इस साइड वोल्टेजेस लेंगे। क्लियर। तो अब हमने सेल की EMF ली है बेटा, तो उसको हमने क्या ले लिया, +80। अब चलो आगे, इधर जा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2। रेजिस्टेंस कितनी है, 20। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी बेटा, 20 इंटू I2। V इंटू आई, V इजिकल्स टू IR ही होता है। I ये है, ये R है। हमारी ये डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन भी A टू B है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको हम क्या लेंगे, साइन इसका पॉजिटिव। पॉजिटिव 20I2। क्लियर। अब हम B से C की तरफ, C से इस तरफ जा रहे हैं बेटा, C से D की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, हम अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे लेंगे हम माइनस साइन, और इसको वोल्टेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 40I1। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करना है, 20 कॉमन निकल सकता है सभी में से, I2 - 2I1, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। पहले अभी हम कोई और इक्वेशन ले लें, दूसरी इक्वेशन लेंगे तो हमें लूप भी दूसरी चाहिए। ठीक है, तो अब हम कौन सी लूप ले रहे हैं बेटा, DCFED। तो चलो D से चलना स्टार्ट करेंगे, D से C की तरफ जा रहे हैं। देखो D से C की तरफ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो वोल्टेज लेंगे, वोल्टेज इस साइड लेते हैं हम, राइट साइड। तो कितनी आ गई वोल्टेज की वैल्यू, 40I1। क्लियर बेटा। C से किस तरफ जाना है, F से किस तरफ जाना है हमने, E। देखो करंट की डायरेक्शन भी यही है, हमारी लूप की डायरेक्शन भी यही है, तो इसमें जब वोल्टेज बनाएंगे तो कितना होगा, प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, I1 + I2, I1 + I2। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, 10। क्लियर। अब हमारी लूप ये जा रही है, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द सेल कम्स फर्स्ट, तो इसको हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव, सो इट विल बी 40। क्लियर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें हम पहले, 40I1 + 10I1 + 10I2 = 40। क्लियर। इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, ये देखो, ये आ गया 50I1 + 10I2 = 40। क्या लग रहा है, कुछ कॉमन जाएगा इसमें से, कॉमन तो नहीं जाएगा, लेकिन एक 0 कट सकता है इसमें से इक्वेशन में, 4, यहाँ पे 5I1 + I2। इज इट क्लियर। इसको हमने बेटा इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 2 मान लिया। क्लियर। इसको सेट करके जैसे मर्जी लिख सकते हो, इसको लेफ्ट साइड भी लिख सकते हो, इसको लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हो, जैसे हम मैथ्स की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से कर सकते हैं अब हम। तो देखो इन दोनों को क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे भी I2 का कोई आगे कुछ लेटर नहीं है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, तो क्या करना चाहिए, हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको सिंपल तरीके से मैथ के तरीके से ही लिख लेते हैं हम, 5i1 प्लस i2, इसके नीचे लिख लेते हैं हम 4, देखो i2 के नीचे ही लिखेंगे, लेकिन ये प्लस का ही था तो इसके नीचे ही आएगा बेटा, यहाँ पे था -2i1, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिंबल चेंज होंगे ना, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 7i1, इसको क्या लिख सकते हैं, i1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, i1 की वैल्यू क्या आ गई, ये बहुत सारे कम न्यूमेरिकल होते हैं जहाँ पे किसी करंट की वैल्यू 0 आ जाए, अदरवाइज कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाती है, चलो, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ गई 0। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, लिख लेते हैं हम यूजिंग इक्वेशन 1, हमारी इक्वेशन 1 में अगर पुट करें 4i1, यहाँ पे i1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, i2 रह जाएगा, i2 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे हम इसकी यूनिट लगाएंगे, i2 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर, तो एक करंट हमारा आ गया 0, एक करंट हमारा आ गया 4 एम्पियर। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू कि कैसे हमने लूप लेना है। सिमिलर तरीके से बेटा हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो हमारा ये आर्टिकल। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। इस सर्किट में भी हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है बेटा, i1 और i2 की ही वैल्यू निकालनी है, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा क्योंकि करंट की वैल्यू अलग है, वोल्टेजेस की वैल्यू अलग है, क्लियर। तो हम पहले वही स्टेप लेंगे, लूप फाइंड आउट करेंगे। देखो ये मैंने लूप्स का, देखो मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जैसे हमने दोनों क्लॉकवाइज ली थी, हम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज ले ली, एक क्लॉकवाइज ले ली, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम कोई भी लूप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। बस ध्यान से हमने जो भी साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं उसको ध्यान से देखना होता है, ठीक है। सिमिलर तरीके से बेटा यहाँ पे हम 2 लूप लेंगे, तो मैंने यहाँ पे हाफ कर दिया, ठीक है। अब पहले मैं कौन सी लूप ले रही हूँ, लूप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे बैकवर्ड चलते हैं हम, BADCB, ठीक है। ये हमारी लूप 1 होगी। लूप 2 कौन सी है, इस साइड जा रहे हैं तो हम चलेंगे ADEFA, ठीक है। अब देखो B से A की तरफ जा रहे हैं, A से D की तरफ जा रहे हैं, A से D की तरफ, मेरे करंट के डायरेक्शन भी इधर ही है, मेरी लूप की डायरेक्शन भी इधर है, तो हम क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, प्लस i1 प्लस i2 इंटू 4। वोल्टेज बनानी है, हमेशा करंट अकेला नहीं लिखना, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। आगे हम इस तरफ जा रहे हैं, D से किस तरफ जाना है, C की तरफ, C से कहाँ जाना है हमने, B की तरफ, इधर जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन भी देखो बेटा इधर है, लूप की डायरेक्शन भी इधर है, तो प्लस i1, बेटा यहाँ पे देख लिया करो कि कौन सा करंट इस आर्म में जा रहा है, ठीक है। इस आर्म में कौन सा करंट है, i1, तो क्या हुआ होगा, जब यहाँ से i1 i2 गया होगा, i1 प्लस i2 करंट यहाँ पे 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया होगा, ऊपर गया होगा i1, नीचे गया होगा i2, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे i1 इंटू 2, चाहे 2i1 लिख सकते हो हम, ठीक है। और फिर देखो इधर जा रहे हैं, इस सेल का कौन सा पोर्शन पहले आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव है तो हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे, +12, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, 4i1 प्लस 4i2 प्लस 2i1 इक्वल्स टू 12। 4i1 2i1 कितना हो गया,
6I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 12। कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन देख लेंगे हम इस लूप को सॉल्व करने से पहले कि इसको कॉमन निकालना चाहिए या कैसा सिंबल हमने रखना है। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया इस इक्वेशन को। अब देखो लूप टू में हम कहाँ से जा रहे हैं, ADEF ए से डी की तरफ जाना है। करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या आ गया हमारे पास बेटा, I1 प्लस I2 इंटू 4। फिर डी से ई की तरफ, ई से एफ की तरफ, ई से एफ की तरफ। करंट की डायरेक्शन और मेरी लूप की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। कौन सा करंट जा रहा है इस आर्म से, I2 करंट जा रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, 1 है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे I2 इंटू 1। ठीक है, सेम ही हो गया। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, सेल का कौन सा पोर्शन पहले आया बेटा, नेगेटिव आएगा, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आया हमारा +6 इक्वल्स टू 4I1 प्लस 4I2 प्लस I2। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, 4I1 प्लस 5I2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। अब बैठे देखो, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन 1, इसको ले लिया इक्वेशन 2। अब देखो, जब तक ये इन दोनों के ऐसे सिंबल सेम नहीं होते हैं ना, तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब अब हमें इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि प्लस माइनस जो भी करना चाहें हम, ताकि ये कुछ कट जाए और किसी एक की वैल्यू हमारे पास आ जाए। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको कॉमन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से। तो ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, 12 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 24। मल्टीप्लाई किया 12I1, 2 से मल्टीप्लाई किया 8I2। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, मल्टीप्लाई किया 12I1 प्लस 15I2। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन अब चेंज कर देते हैं, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। तो यहाँ पे बेटा अब लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ठीक है, 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 को ऊपर रखेंगे हम, 18 इक्वल्स टू 12I1 प्लस 15I2। इधर 24 इज इक्वल्स टू 12I1 प्लस 8I2। ठीक है, अब बेटे सॉल्व करके देखो इसको, क्या आएगा हमारे पास, माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, अब इसको माइनस किया, कितनी वैल्यू आई हमारे पास, -6। ठीक है, इसको माइनस किया, कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 7। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 इज इक्वल्स टू -6/7 एम्पियर। क्लियर? अब इस I2 की वैल्यू किसी में भी पुट कर दे
कोई भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, चाहे 3 या 4 किसी में भी पुट कर दो। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रही हूँ यूजिंग वैल्यू ऑफ I1 I2 इन 1। ठीक है, तो जब हम पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी बेटा 12। इस इक्वेशन को भी देखो ध्यान से, 12 इक्वल्स टू 6I1 प्लस 4 इंटू I2 की वैल्यू कितनी थी -6/7। ठीक है, अब तो बेटे ये आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो, वैसे मैथ की इक्वेशंस हैं। 6I1 इसको मल्टीप्लाई करके इस साइड लेगी मैं 12 प्लस 24/7। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 84। 24 इज इक्वल्स टू 6I1। ठीक है, ऐड करेंगे कितना बन जाएगा ये 108। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद अगर हम देखें तो I1 की वैल्यू बेटा यहाँ से लिखते हैं 108/7 to 6, क्योंकि यहाँ पे 6I1 था, नीचे ले आए 6। तो ये सॉल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी हमारे पास 18/7 एम्पियर। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 18/7 एम्पियर और I2 की वैल्यू क्या थी बेटा -6/7 एम्पियर। ठीक है, आई होप कि अब आप लोग थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने लूप्स लेके कैसे हमने इक्वेशंस बनानी है और कैसे हमने I1 और I2 या कोई भी करंट्स वगैरह निकालने। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।